सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवयोगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में। इंडाइजेशन अर्थात अजीर्ण, अपच। योग एक सार्वभौमिक सत्य है। सदियों से या कहें फिर युगों से वेदों में, पुराणों में, श्रीमद् भगवद गीता जी में, दर्शनों में, सब में योग का वर्णन होते आया है। भारतीय दर्शनों में योग का सर्वाधिक महत्व है। योग इतना सार्वभौमिक, इतना विस्तृत विषय है कि 6 दर्शनों में से एक विषय सिर्फ एक योग दर्शन पर आधारित है। वर्तमान युग में देखा जाए तो यह समस्या वृद्धों में, युवाओं में, बालकों में, सब में पाई जा रही है। इसका सबसे मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल। व्यक्ति की जब जीवन शैली ठीक नहीं होती तो उसे व्याधियां घेरना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति की समझ से बाहर हो जाता है कि वह इन रोगों से कैसे उबरे। योग एक ऐसी जीवन शैली है, एक ऐसी विधा है जिसे जीवनदायिनी कहा जाता है। इंडाइजेशन के मुख्य कारणों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, आपका समय से न सोना, समय से न जगना, समय पे न खाना, रात को विलंब से सोना, सुबह देर में जगना, या फिर आपका स्ट्रेस लेना, अधिक खाना, कम खाना, ये सब चीज़ें आपको इंडाइजेशन का शिकार बनाती हैं। तो आइए अब जानते हैं क्या है इसके उपाय। हम सबसे पहले प्राणायाम के विषय में जानेंगे कि इंडाइजेशन के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। इंडाइजेशन में आसन के साथ प्राणायाम करें तो अधिक लाभ होता है। जैसे कि हम सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को घुमा के वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके अपने नाभि के आसपास रख के लंबी श्वास लीजिए। श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचकर सामने झुक जाएंगे। मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति करने से आपके पेट पर जोर पड़ता है। आपका आमाशय, उसकी आसपास की नसें, मसल्स, उनका संकुचन होता है। उनका संकुचन होने से वह स्वस्थ होती हैं। आंतों पर दबाव पड़ने से अर्थात आकुंचन होने से आपकी आंतों की स्वाभाविक एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे आपकी आंतें स्वस्थ रहती हैं। मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति करने से इसमें अधिक लाभ होता है। अब इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासन। फिर से दंडासन में आ जाएंगे, कमर सीधी रखेंगे, हाथ पार्श्व भागों में। हम योग मुद्रासन के लिए सबसे पहले हम पद्मासन लगाएंगे। एक पैर को उठा के दूसरी जगह पे, दूसरे पैर को उठा के दूसरी जगह पे, दोनों हाथों को, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली उसके ऊपर, दोनों को रखेंगे पेट पर और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे। इस आसन को भी कपालभाति के साथ करने से अधिक लाभ होता है। इंडाइजेशन में लगभग 5 मिनट तक या फिर 5 से 10 मिनट तक लगातार करने से यह इंस्टेंट बेनिफिट देता है। यदि शरीर में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप ठोड़ी को ज़मीन तक लगाने की कोशिश करें।